Good morning students, welcome to your online classes. In previous video we read about many works of government in health related terms. हम लोगों ने गवर्नमेंट के बहुत सारे वर्क पढ़े थे जो हेल्थ रिलेटेड टर्म्स से जुड़े हुए थे। बहुत सारी स्टोरीज़ देखी थी किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइन लगानी पड़ती है, प्राइवेट में वो फैसिलिटी में मिल जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है, लेकिन वो हमें कॉस्टली पड़ता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो शहरों में हैं, गाँव के क्षेत्रों में नहीं है, गाँव के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ट्रबल करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। और भी स्टोरीज़ पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में एक टर्म दिया हुआ है, व्हाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, कि हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं। तो गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। गवर्नमेंट जो है वो हमारी टैक्स मनी का यूज़ हमें बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने में करती है। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवे ETC। इसमें बहुत सारी सर्विस है जिसमें पुलिस की देती है, हमें क्या कहते हैं, डिफेंस देती है, मतलब सेना को देती है, जो न्याय दिलाने में देती है, हाईवे बनवाने में देती है, बेनिफिट ऑल सिटीजन्स, जिससे कि सारे सिटीजन्स को बेनिफिट होता है। अदरवाइज द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दिस सर्विसेज फॉर देमसेल्फ। नहीं तो ये सिटीजन्स ये सारी सर्विसेज अपने आप नहीं कर सकते थे, ऑर्गेनाइज कर सकते थे, इस्टेब्लिश कर सकते थे, हम लोग बोल सकते, व्यवस्था कर सकते थे। टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशनल, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग ETC। टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं, उपलब्ध होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर और वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स, जिन लोगों को ज़रूरत है, ऐसे लोगों को देने का काम करती है गवर्नमेंट। टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी ETC। और टैक्स मनी का यूज़ गवर्नमेंट उस टाइम भी करती है जब हमारे यहाँ कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाती है, आपदा आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, इस तरीके की आ जाती है। तो इससे रिलीफ मीन्स राहत देने का काम, और रिहेबिलिटेशन मीन्स फिर से इस्टेब्लिश करने का काम, जैसे लोगों के घर उजड़ गए, उनको रहने की सुविधा देना, ये सारी चीज़ें करना, तो ये काम करने का भी काम करती है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम आर आल्सो फंडेड फ्रॉम द रिवेन्यूज कलेक्ट्स एज टैक्सेज। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम भी चालू करती है उसी फंड से, उसी कलेक्ट रिवेन्यू से, जो टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है, उससे न्यूक्लियर, स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम्स भी वो चालू करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। गवर्नमेंट्स गरीबों को वो सुविधाएं भी प्रोवाइड कराती है जिनको वो मार्केट से आसानी से नहीं खरीद पाते हैं। वन एग्जांपल इज़ हेल्थ केयर, जैसे कि स्वास्थ्य की संबंधी सेवा को हम लोग ले सकते हैं। कैन यू गिव अदर एग्जांपल, क्या आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को राशन जो मिलता है वो क्या है, हम लोग मार्केट में बहुत महंगे दामों पर मिलता है, गरीबों को वही चीज़ वो बहुत सस्ते दामों पे दे रही है, उतने सस्ते दामों पे हमें मार्केट में नहीं मिल सकता। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। आगे हम लोगों का दिया है पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी हैं, दिया है, फ्रॉम द एबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइडेड आप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन 2 कैटेगरीज। कि हमने जो ऊपर स्टोरीज़ कल पढ़ी थी उसमें हमने देखा है कि जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और सेकेंड है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो है, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स ऑफ एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की एक पूरी चैन होती है। दे आर
लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि वो रूरल और अर्बन मतलब गांव और शहर दोनों क्षेत्रों को कवर करते हैं। एंड कैन आल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और सारी हर तरीके की समस्याओं, हर तरीके की बीमारियों का ट्रीटमेंट इलाज करते हैं फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, चाहे वो सामान्य बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो जिसके लिए स्पेशल सर्विसेज की विशेष देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती है। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर there is usually a nurse and a village health worker। और विलेज में जो हेल्थ सेंटर होता है वहाँ ज़्यादातर एक नर्स और एक हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PSC। और उन्हें जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब उनको सिखाया जाता है कि उन्हें ट्रेंड किया जाता है। और साथ ही में वो लोग जो हैं वो डॉक्टरों की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गांव के, उनके डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। कौन लोग? ये जो हेल्थ वर्कर है और नर्स हैं। ये सच अ सेंटर कवर मैनी विलेज इन अ रूरल एरिया। और इस तरीके से एक सेंटर जो है वो कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि इन सभी गांवों के जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी देखरेख करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और बड़े शहरों में कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वंस इन हाकिम्स स्टोरी। और ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें जैसे कि जिनमें अमन को ले जाया गया था, या फिर ऐसे भी विशेष सरकारी हॉस्पिटल जैसा कि हाकिम शेख की स्टोरी में बताया गया था। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। हेल्थ सर्विस को हम लोग पब्लिक इसलिए बहुत सारे कारणों से इसलिए बोलते हैं, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर ऑफ टू ऑल सिटीजन्स। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। क्योंकि सरकार ने अपने सिटीजन्स को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो कमिटमेंट दिया था उसे पूरा किया, और साथ ही में हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को भी इस्टेब्लिश कराया। आल्सो द रिसोर्सेज नीड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी डेट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एंड एज टैक्सेज। और आल्सो द रिसोर्सेज, और इन सेवाओं को चलाने के लिए जो मनी है जो वो कहाँ से आती है, वो सरकार के पास लोगों से लिए गए टैक्स के रूप में आती है। जो मनी ज़रूरत पड़ती है वो सरकार के पास लोगों से लिए गए टैक्स के रूप में आती है। सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। और इसलिए ये सुविधाएं जो हैं वो सभी के लिए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ डैट इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी health care service either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment। one of the इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, पक्ष है, वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम का ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं, वो भी लो कॉस्ट पे, जिससे कि पुअर पीपल लो कॉस्ट पे या इसके लिए देना ही नहीं पड़ता है, फ्री में या लो कॉस्ट पे मिलती है, जिससे पुअर पीपल को आसानी से ट्रीटमेंट मिल जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया etc। और हम लोग बोल सकते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर का दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये ऐसी बीमारियों को फैलने से रोकता है जो जानलेवा है, जैसे कि TB, मलेरिया और जॉइंटिस बोलते पीलिया को
कालरा, और कालरा के अलावा हमारा डायरिया और चिकुनगुनिया जैसी बीमारियों को। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इज़ नॉट इफेक्टिव। और इसके लिए जो गवर्नमेंट ये जो व्यवस्था की गई है वो सरकार को लोगों के सहयोग से करनी पड़ती है। इसको ऑर्गेनाइज़ किया है गवर्नमेंट ने, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों को की सहयोग से, नहीं तो ऐसा ये सफल नहीं हो पाएगी, सक्सेस नहीं हो पाएगी, इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग up a comparison to see that mosquito do not breed in water cooler, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए जो हम लोगों ने कंपैरिजन बोलते हैं अभियान को, कंपैरिजन का मीन्स होता है अभियान, जो अभियान चलाया था मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड मीन्स पैदा ना हो, कहाँ पे, कूलर, वाटर कूलर में या छतों पे जो पानी यानी भर जाता है उनमें, उसको रोकने के लिए जो अभियान चलाया था उसमें ये निश्चित किया गया था कि अपने अपने एरिया के सभी लोग अपने अपनी छतों पे या वाटर कूलर में ऐसा पानी नहीं इकट्ठे होने देंगे जिससे कि मच्छर पैदा हों। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस। आपके सामने हम हाकिम शेख का केस फिर से लाना चाहते हैं जिसमें कि ये बताएंगे कि कोर्ट ने उस केस में क्या कहा था। उससे पहले हम लोग कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे दिया है अ डॉक्टर इन अ रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट की। रूरल गांव के जो हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे एक डॉक्टर यहाँ पेशेंट्स को मेडिसिन दे रही हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अ वुमेन एंड हर सिक चाइल्ड एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस टाइप का है जहाँ पे एक वुमेन और उसका बीमार बच्चा एक बेड पे लेटा हुआ है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन अ मिलियन चिल्ड्रेन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, यूनिसेफ जो है वो एक संस्था है पूरे वर्ल्ड की, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि हर साल अ मिलियन मतलब लगभग 20 लाख बच्चे जो हैं वो 1 मिलियन बच्चे जो हैं वो हर साल मर जाते हैं इंडिया में। किस कारण से? क्योंकि हम लोग इन्फेक्शन को फैलने से रोक नहीं पाते हैं। आगे आते हैं हम लोग हाकिम शेख की स्टोरी को फिर से देखते हैं। क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है उसको ये इंश्योर में निश्चित करना होगा कि वो हमारे वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम कर रही है और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो सभी को बराबर रूप से दी जाएंगी और देना उसका मेन कर्तव्य है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि वो हर पर्सन के जीवन की रक्षा करे। द कोर्ट सेड द डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस। कोर्ट ने कहा कि जो डिफ़िकल्टीज़ हाकिम शेख ने फेस की थी, सामना किया था, कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, वो उससे उनकी जान भी जा सकती थी। In a hospital, if not provide timely medicine treatment to a person, it means that this protection of life is not being given। कि अगर कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पर्सन को टाइम से ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो उसके जीवन की सुरक्षा नहीं की जा रही है। द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टू नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह मरीजों को ऐसी ज़रूरत की हेल्थ सर्विसेज दें जिससे कि उनका इमरजेंसी सिचुएशन में इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी टू प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। और हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करें, जो उन्हें नेसेसरी ट्रीटमेंट ज़रूरत के समय पे जो भी ट्रीटमेंट देना है, ऐसी जिम्मेदारी, ऐसा काम करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाकिम शेख को बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया था। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा एंड टू गिव हिम, और कहा
और कहा हिम टू मनी, गिव हिम मनी, कि उसको पैसे दिए जाएं, डैट ही हैड स्पेंड ऑन हिज ट्रीटमेंट, जो कि उसने अपने इलाज पे खर्च किए हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हैं? देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ बड़े पैमाने पे फैली हुई हैं, पाई जाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक, बहुत सारे डॉक्टर्स अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं। इन द रूरल एरियाज़ वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स भी मिल जाते हैं जो रजिस्टर्ड हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। अर्बन एरियाज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, और शहरों में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर पाए जाते हैं। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस, जो कि बहुत सारे उनमें से ऐसे होते हैं जो हमें स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम मिल जाते हैं जो प्राइवेट तरीके से चल रहे हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज़ सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ETC, और ऐसी बहुत सारी लैब भी मिल जाती हैं जहाँ आसानी से टेस्ट हो जाते हैं और वो अलग स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी वहाँ हो जाता है। देयर आर आल्सो शॉप फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन, और शॉप भी आसानी से मिल जाती हैं जहाँ पे हम आसानी से दवाइयाँ खरीद सकते हैं। उसका देखिए पिक्चर ये दी है, पोस्ट ऑपरेशन रूम इन अ लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिल्ली। ये जो दिल्ली का एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पे ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल की जा रही है। उसके बाद यहाँ आते हैं, एज अ नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि नाम से पता चलता है कि वो प्राइवेट है हेल्थ सर्विस, तो इस पर कोई भी ओन्ड मीन्स ना तो उसे गवर्नमेंट चालू करती है, ना तो वो मालिक होती है, और ना ही उसे कंट्रोल करती है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज, पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़, और इसीलिए पब्लिक हेल्थ सर्विस की अपेक्षा प्राइवेट हेल्थ सर्विस में लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है अपने इलाज के लिए। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड, आजकल हमें अपने चारों ओर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines, और फैक्ट ये भी है कि आज के टाइम पे कुछ कंपनियां हैं जो कि बड़े बड़े अस्पताल चला रही हैं, और कुछ कंपनियां दवाई बनाने और बेचने में भी लगी हुई हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, हमारे देश के हर कोने पे लगभग मेडिकल की दुकानें देखी जा सकती हैं, मेडिकल शॉप देखी जा सकती हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, हेल्थ केयर और इक्वलिटी क्या क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इन इंडिया इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या पर्याप्त रूप से हेल्थ केयर सर्विसेज सभी को मिल रही हैं। तो आगे देखते हैं, इन इंडिया वी फेस सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट, जहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज तो बढ़ रही हैं लेकिन पब्लिक सर्विसेज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपुल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, इसलिए ऐसी सिचुएशन में लोगों को प्राइवेट सर्विसेज ही आसानी से मिल पा रही हैं। दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, और ये भी ज़्यादातर अर्बन मतलब शहरी वाले एरियाज़ में स्थित हैं। कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब उनके सेंटर्स जो हैं वो शहरों में हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज़ रेदर हाई, और इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, उनकी दवाइयाँ भी महंगी होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, और बहुत सारे लोग उनको ख़रीदने के लिए उनके मनी पे करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको उधार लेना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं ऐसे सिचुएशन में। और वेयर देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, जो कि परिवार में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो या तो वो ख़रीदने के लिए अफोर्ड करने के एबल नहीं होते हैं, और नहीं तो उन्हें दूसरी जगह से पैसा भी उधार लेना पड़ता है। उसके बाद सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर
मोर, कुछ जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसे कार्यों को भी करती हैं जो सही नहीं है। एट टाइम्स एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स तो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड, और कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पे भी उनका उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लुअस मेडिसिन इंजेक्शंस और सेलेनाइन व्हेन सिंपल मेडिटेशन में सफाइस। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर हम लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं सुपरफ्लुअस मेडिसिन, मतलब ऐसी ऐसी दवाइयाँ लिख देते हैं। हम लोग इलाज के लिए जाते इतनी सारी दवाइयाँ लिख देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं भी होती है, अनावश्यक मेडिसिन मतलब बोल सकते हैं। इंजेक्शंस लिख देते हैं और सेलेनाइल बॉटल लिख देते हैं, लिक्विड की छोटी छोटी बॉटल्स दे देते हैं, लेने की के लिए एडवाइस कर देते हैं। व्हेन सिंपल मेडिसिन में सफाइस, जबकि हमारा साधारण दवा से या एक छोटी गोली से भी इलाज किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों का साइड में देख लेते हैं, दिया हुआ है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैन मीन मैनी थिंग्स। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल फ्रॉम योर एरिया, जिसे आप अपने एरिया के ही एग्जांपल से बता सकते हैं। एक यहाँ पे दिया है द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज़ कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग विद जेनरिक नेम एंड ही शैल इंश्योर दैट देयर इज़ अ रेशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स। मतलब द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जितनी भी मेडिकल चीज़ें यूज़ की जाएंगी, एवरी फिजिशियन शुड, जो डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं वो जितना भी संभव हो सके ऐसी ड्रग्स में ऐसी दवाइयों को लिखे जो कि जेनरिक नेम से मिल जाती, साधारणतः मिल जाती हैं, और उन्हें ये निश्चित करना चाहिए कि उन और ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़राब ड्रग्स मतलब हार्ड ड्रग्स टाइप में, ज़्यादा ड्रग्स उसी को बोलते हैं जो हमारे बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो हमारी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं उनके यूज़ करने से हमें प्रिस्क्रिप्शन में रुकना चाहिए और उनके यूज़ को कम करना चाहिए। हाउ कैन हेल्थ केयर बी मेड मोर अफोर्डेबल, किस तरीके से हेल्थ केयर को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, इस बारे में डिस्कस करें। आते हैं, देखते हैं। इनफैक्ट barely 20% ऑफ पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन्स दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। तो हम लोग बोल सकते हैं इनफैक्ट barely 20% ऑफ पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल मेडिसिन। केवल 20% पॉपुलेशन ही ऐसी है हमारी कंट्री की जो हर तरीके की मेडिसिन ले सकती है, जिसको जो बीमारी के समय में ख़रीदने के लिए ज़रूरी है। मतलब किसी भी बीमारी, हर बीमारी का इलाज करा सकती है, ऐसी 20% पीपल ही हैं। हैंस इवन ऑफ फॉर दोज हुम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। और जबकि गरीबों के लिए, जो कि हम गरीबों के लिए नहीं समझते हैं, उनके लिए दवाइयों का खर्चा उठाना कितना मुश्किल है। इट वॉज रिपोर्टेड इन आई स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोसेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस। इट वॉज रिपोर्टेड, ये एक रिपोर्ट में देखा गया कि 40% ऑफ पीपल ऐसे हैं हमारे यहाँ कि जो कि अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं और अपने खर्चों का इलाज जो है भुगतान करने के लिए दूसरों से पैसे लेते हैं, या फिर सम ऑफ देयर पोसेशंस मतलब अपनी संपत्ति को, उन खर्चों को पे करने के लिए बेच देते हैं, अपनी संपत्ति को बेच देते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, जो लोग गरीब हैं उनके लिए एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। उनके लिए जो हर एक बीमारी, अगर उनके परिवार में कोई भी बीमारी हो जाती है तो एक बहुत बड़ी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। एंग्जाइटी मीन्स चिंता, और वो डिस्ट्रेस मीन्स चिंता, और एंग्जाइटी मुसीबत, चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। व्हाट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। और ऐसी स्थिति बार बार उनके सामने आती रहती है। दोज
who are poor are in the first place unnourished, क्योंकि गरीब लोग जो हैं पहले से ही unnourished होते हैं, मतलब उनके शरीर में पोषण की कमी होती है, उनको अच्छा खाना ये सब चीज़ें पहले ही से नहीं मिल पाती है। These families are not eating as much as they should, वो फैमिली उतना नहीं खा पाती हैं, ईट नहीं कर पाती जितना उनको ज़रूरत होता है। They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding etc. उनको वैसे भी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें भी साफ नहीं मिल पाती, जैसे पीने का साफ पानी, घर के रहने के लिए पर्याप्त जगह और साफ वातावरण भी नहीं मिल पाता है। सो एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, इसीलिए वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या जल्दी बीमार होने की उनमें संभावनाएं रहती है। एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन ऑन वर्स, और साथ ही में बीमारी से आने वाले खर्चे उनकी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे की कमी के कारण ही लोग अपना बेहतर इलाज नहीं करा पाते, मतलब पैसे की कमी उनको बेहतर इलाज करने से रोक लेती है। वुमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू डॉक्टर इन द प्रॉम्प्ट मैनर, और उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं एग्जांपल के लिए कि वो औरतों को तुरंत डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं ले जाया जाता है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसीडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन फैमिली, जितना कि हमारी फैमिली में किसी आदमी की हेल्थ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उतनी औरतों के महत्व को हेल्थ को नहीं दिया जाता है। Many tribal areas few health centers and they do not run properly, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पे हेल्थ सेंटर्स तो हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं हैं। ये देखो दिया हुआ है एक कि दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर, कि प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने आप को क्वालिफाइड डॉक्टर के पास दिखाने के लिए काफ़ी दूर पैदल चल के जा रही है। यहाँ दिया है व्हाट कैन बी डन, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी कंट्री के बहुत सारे लोगों की सिचुएशन अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने यहाँ के पुअर और डिसएडवांटेज, मतलब ऐसे लोगों को जिनको एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। हाउएवर हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक कम्युनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल एज इट ऑन द हेल्थ केयर सर्विसेज, फिर भी लोगों के स्वास्थ्य जो है वो जितना जीवन की मेन बेसिक कम्युनिटीज़ मीन्स ज़रूरतों को, जितना आधारभूत ज़रूरतों या सुविधाओं पर है उतना ही सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है जितनी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ों पे और सामाजिक चीज़ों पे डिपेंड करता है, उतना ही हमारे हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, और इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में भी वर्क करना चाहिए, दोनों सिचुएशन को देखना चाहिए जिससे कि लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो सके। एंड दिस कैन बी डन, और ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आगे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है, नीचे दिए गए पेज पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, और आइए देखते हैं। यहाँ दिया गया है द केरला एक्सपीरियंस, केरल का एक अनुभव है। इन 1996 द केरल गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंज इन द स्टेट, केरल की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में कुछ चेंजमेंट किया। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत, और अपने पूरे बजट का 40% पार्ट गांव की पंचायत को दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, जिससे कि वो पंचायतें प्लान बनाएंगी और जो उनको ज़रूरतें हैं वो प्रोवाइड कराएंगी। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और इससे क्या हुआ कि गांव में पीने के लिए पानी, फूड
और वुमेन के डेवलपमेंट के लिए और उसकी एजुकेशन के लिए उचित सुविधाओं को निश्चित किया जा सका, श्योर किया जा सका। दिस मीन्ट दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक्ड, साथ ही में वाटर सप्लाई की स्कीम्स को चेक किया गया। द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड आंगनवाड़ी वाज इंश्योर्ड, आंगनवाड़ी और स्कूल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं ये चेक किए गए। एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज वर टेकन अप, और जो स्पेशल समस्याएं विलेज में आती हैं उनको देखा गया। हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड, हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और इसने वहाँ की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। डिस्पाइट दीज इफोर्ट्स, और ऐसे ही प्रयासों के बावजूद, हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम थी, सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, जैसे कि मेडिसिन की कमी बनी रहती थी। इनसफिशियंट हॉस्पिटल बेड, हॉस्पिटल में पर्याप्त रूप से बेड्स नहीं थे। नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेंड, और पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर भी नहीं थे। आर दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड, तो उसके उन समस्याओं को दूर करने की भी ज़रूरत थी। फॉर मोर डिटेल्स, उसकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए हम केरल की गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इश्यूज ऑफ हेल्थ, और इस साथ ही में एक हम दूसरे देश का एग्जांपल लेते हैं जहाँ की हेल्थ इशू में क्या पहुँच थी, क्या अप्रोच थी लोगों की, उसके बारे में जानते हैं। द कोस्टरिकन अप्रोच, कोस्टरिका अप्रोच का क्या तरीका है वो देखते हैं। कोस्टरिका इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थेस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में कोस्टरिका जो थी वो सबसे अच्छा हेल्थ के मामले में कंट्री मानी जाती थी। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसका मुख्य रीज़न यही था क्योंकि ये उनके यहाँ के संविधान में लिखा हुआ था। सेवरल ईयर्स एगो कोस्टरिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी, क्योंकि कुछ सालों पहले कोस्टरिका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। उसने कहा था हम अपने यहाँ आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प टू कोस्टरिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, और कोस्टरिका की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अपने आर्मी पे जो पैसा खर्च करेंगे वो पैसा हम अपने यहाँ की हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक नीड्स जो लोगों की हैं उस पर खर्च करेंगे। द कोस्टरिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड pays a lot of attention of the health of the पीपल। कोस्टरिका की गवर्नमेंट को ये मानती थी कि देश के डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसने अपने यहाँ के लोगों के हेल्थ पे अटेंशन में ध्यान ज़्यादा दिया। द कोस्टरिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, कोस्टरिका की गवर्नमेंट ने बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की। एंड एमिनिटीज़ टू ऑल कोस्टरिकन, और सुविधाएँ जो सभी कोस्टरिकन लोगों को, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। उसने सभी लोगों को साफ पीने का पानी, सैनिटेशन मीन्स सफाई, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण की जो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को और अच्छा बनाती हैं, एंड हाउसिंग रहने की सुविधा प्रोवाइड कराई। हेल्थ एजुकेशन इज़ आल्सो कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। हेल्थ एजुकेशन इज़ आल्सो कंसिडर, और साथ ही में हेल्थ एजुकेशन भी उसमें ध्यान दिया गया, इम्पॉर्टेंट मानी गई, और नॉलेज को भी इम्पॉर्टेंट माना गया, जिससे कि अबाउट हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा कि स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना क्योंकि सभी स्तर पे स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। स्वास्थ्य संबंधी जो ज्ञान था वो शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। हमारा चैप्टर यहीं से कंप्लीट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।